नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहते हैं और श्रद्धा से जो काम किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। पूरे वर्ष के अंतर्गत 15 दिनों के लिए यह पक्ष हमारे पितृ जो है विभिन्न लोकों से भूमि पर विचरण करते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है, कई बार हमें तिथियों का पता नहीं होता। एक प्रश्न आया कि मुझे नहीं पता, मेरे पितृ जो हैं यानी दादा परदादा या जो भी हैं पिता, वो इस तारीख को उनकी मृत्यु हुई है। अब मैं कौन सा दिन निश्चित करूं? तो उस दिन की तारीख को, उस तिथि को देख करके उसके पश्चात जो तिथि निकलती है उस तिथि के अनुसार यह श्राद्ध मनाया जाता है। साथियों, इसमें विशेषतः एक प्रश्न है, कई बार कई लोगों ने विचार किया है कि मृत्यु तो 4 तारीख को हो गई और उनको जो अग्नि संस्कार किया गया वो जो है 5 तारीख को किया गया, तो 4 तारीख को लेना चाहिए 5 तारीख को? तो मित्रों, मैं बता दूं आपको, जिस दिन हमारा प्राणांत हुआ, अर्थात हम जिस दिन गाड़ी में बैठे, ट्रेन चल पड़ी, उसी दिन का प्राणांत का अर्थ है कि हमारे सांस जिस समय रुकी वो समय लिया जाए और उस समय के साथ में जो तिथि होती है उसके अनुसार ही हमारा श्राद्ध किया जाए। ये तो पहला प्रश्न का उत्तर है। अब मान लिया जाए किसी ने विचार किया, महाराज हमें तो पता ही नहीं है, हमें ध्यान भी नहीं है कि तिथि या तिथि निकल गई है। पता है कि चतुर्थी तिथि, लेकिन पता चला चतुर्थी तिथि तो निकल गई, तो अब क्या करना चाहिए? तो उसके लिए साथियों सबसे अच्छा कार्य है एकादशी तिथि के दिन या परिपूर्ण अमावस्या के दिन। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन सभी पितरों का ध्यान करके, तर्पण करके और उनको जलांजलि दे करके और जितना हो सके दान पुण्य धर्म कर्म करना चाहिए। अब कई बार प्रश्न किया जाता है, कई लोगों ने प्रश्न किया कि हम तो गया जी में अपने पितरों को त्रायण करके आ गए, अब क्या करना चाहिए? हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने अपने पितरों को वहाँ तक, जहाँ तक कि मृत्यु हो गई और गया में त्रायण करके आ गए, परंतु आने के बाद ही पितृपक्ष चल रहा है। आप दान धर्म पुण्य जो भी करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। तो इसलिए उन तिथियों में यदि हो सके अपने हाथ से दूध हो गया, फल हो गया, हाँ, उनका आवाहन मत कीजिए या उनका तर्पण मत कीजिए। उनके निमित्त दान तो आप दे रहे हो ना, तो उनके निमित्त जो भी दान पुण्य आप करते हो वह उस व्यक्ति के निमित्त आपको ही उसका प्रतिफल मिलेगा। इस प्रकार से उन तिथियों में रिक्त ना करते हुए उनके निमित्त जो है आप दान पुण्य कर सकते हो, या अमावस्या तिथि में सभी पितरों का ध्यान करके और जो कुछ आपसे श्रद्धा भक्ति से होता है वह जो है दान कर दें तो आपको लाभ रहेगा। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में यदि भूल बस भी आप अपने तिथियों को भूल गए हों और नहीं हो पाई हो, तो अमावस्या तिथि जो कि 25 तारीख को आ रही है, 25 सितंबर को, उस दिन सभी पितरों का ध्यान करके जितना भी अनाज अन्न धन हो सकता है आप दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं का द्रव्य दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान कर दें। आपके जो पितृ पूज्य ब्राह्मण हैं उनको बुला करके और उनको दान कर दें। कई बार प्रश्न आता है, महाराज अब हम तो गांव में रहते हैं, ब्राह्मण तो मिलते नहीं, क्या करें? तो ऐसे समय में यदि आपकी कन्या ब्याही हुई है, शादी हो रखी है, वो कन्या आई हुई है, तो कन्या भी ब्राह्मण के समान है। कहते हैं धोता जो है वह उसको दिया जा सकता है, वह दान लेने का अधिकारी है। अगर मान लिया जाए वो भी नहीं, आपके पास नहीं प्राप्त हो पाता, तो फिर आप कुछ अनाज बना करके या सूखा चारा, गुड़, नमक मिला करके गौ माता को चारा दे दीजिए। आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि गौमुख करने से सब प्रकार की त्रुटियां जो है दूर हो जाती हैं। श्राद्ध पक्ष में विशेषतः ध्यान दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में यदि आपने पहले निकालना है तो सबसे पहले काग बलि निकाली जाती है, अर्थात कौवे के लिए। दूसरी जो है श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए, और तीसरी बलि गौ ग्रास।
तत्पश्चात अग्नि देवता के लिए और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पंच वैश्य बलियों का नाम दिया जाता है। देवताओं की पूजा अर्चना में सबसे पहले गौ माता को अन्न दिया जाता है, अग्नि देवता को अन्न दिया जाता है। इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि कर रहे हों तो यज्ञ में सबसे पहले अग्नि देवता को जो है आहुति दी जाती है मिष्ठान की, तत्पश्चात गौ माता को श्वान कुकुर इत्यादि को दिया जाता है। इस प्रकार से कर्म करने से निश्चय ही आपके पितृ आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे, मन की वर्षा करेंगे, हर प्रकार से शुभ आशीर्वाद देंगे। आइए पितृ श्राद्ध को शुभदायक मनाएं, धर्म भाव से मनाएं और मन चित्त भाव से इसमें जितना हो सके दान पुण्य करें। ये दान पुण्य आपके अपने स्वयं के लिए है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।